फरमाते थे तो हुक्म देते थे ज़ईफ़ों की, कमज़ोरों की, बूढ़ों की और औरतों की हिफाजत करना, उन्हें तकलीफ़ ना पहुँचे। दौरान जिहाद अगर इनको तकलीफ़ पहुँचती है तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अमल को नापसंद फरमाते थे। मेरे भाइयों दोस्तों, मेरा आज का मौजू नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर वो नापसंद चीज़ जिसे हम भी आज उम्मती होने की हैसियत से नापसंद करेंगे। लिहाजा हमें देखना है, परखना है, पढ़ना है, समझना है और उसके बाद हमें अमल करना है कि आया कि मेरे प्यारे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस मौके पर, किस जगह पर, किस मकाम पर फरमाते हैं कि करिहा यकरहु मा करिहतु, कि मैं इस अमल को पसंद नहीं करता, मुझे ये अमल पसंद नहीं है, मैं इस काम को अच्छा नहीं समझता। उम्मती होने की हैसियत से हमारा सबसे पहला फ़र्ज़ है कि जो काम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाते हैं हम पसंद फरमाएंगे, जो अल्लाह के महबूब नापसंद फरमाते हैं जिस काम को, हम भी उम्मती होने की हैसियत से उस काम को नापसंद समझेंगे। मेरे भाइयों, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहि अजमाइन में बहुत खूबियाँ थी, बड़ी खूबियाँ थी। उन खूबियों के साथ साथ सहाबा किराम में ये खूबी बदरजे अतम मौजूद थी कि जिस काम को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नापसंद फरमाते थे, सहाबा उस काम को अपनी ज़िंदगी से निकाल देते थे। कईयों मिसालें मिलती हैं, कोई एक मिसाल नहीं है, कईयों मिसालें। मेरे भाइयों, आप देखें अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर बिन सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये सहाबी रसूल हैं, अपने पास बुलाया, फरमाया ए जाबिर, मैं तुझे नसीहत करता हूँ और मेरी नसीहत को गौर से सुनना, समझना, उसके मुताबिक अमल करना। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं मैं तुझे नसीहत करता हूँ कि आपने अपनी ज़ुबान से कभी गाली नहीं देनी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस नसीहत को जाबिर बिन सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुना। सुनने के बाद कहने लगा फमा सबबतु बअदा यौमिन हुर्रन वला अब्दन वला बईरन वला शातन। जाबिर बिन सुलैम कहते हैं कि आज के बाद मैं अपनी जुबान से ना किसी जिंदा को गाली दूंगा, ना किसी मुर्दा को गाली दूंगा, ना मैं किसी बकरी को गाली दूंगा और ना मैं किसी ऊंट को गाली दूंगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वसीयत फरमाई थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नापसंद फरमाते थे कि मेरे उम्मती अपनी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करने वाला मेरा उम्मती अपनी जुबान का गंदा इस्तेमाल करे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काम को नापसंद समझते थे और सहाबा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अमल को भी नापसंद समझते थे कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गाली को अच्छा नहीं समझते तो सहाबा ने अपनी जुबानों को पाक कर दिया, इस नापाकी से दूर कर दिया था अपनी जुबानों को। बड़े अफसोस की बात कि आज हमारे माशरे के अंदर पढ़े लिखे लोग हैं, जाहिल लोगों की बात नहीं हो रही, पढ़े लिखे लोग, सुलझे हुए लोग, मजहबी लोग बड़ी फाहिशा गलतियां करते हैं, गालियां देते हैं, गालम गलौज करते हैं। जब रोका जाता है तो कहते हैं कि भाई हम जायज़ ही बोलते हैं, जायज़ गालियां देते हैं, नाजायज़ थोड़ी गालियां देते हैं। मुझे बताएं, जायज़ गालियां भी होती हैं क्या? कोई ऐसी गाली है कि जिसे कहा जाए कि ये जायज़ है, ये दे सकते हैं? नहीं मेरे भाइयों, सहाबा कराम का अमल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए तरीके पे था। इसीलिए अल्लाह ताला ने सहाबा कराम के मुताल्लिक फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, अल्लाह सहाबा से राज़ी, सहाबा अल्लाह से राज़ी है। अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु है, सफ़र कर रहे हैं, दौरान सफ़र हैं, सफ़र के दौरान कान में मौसीकी की आवाज़ आई,
अब्दुल्लाह इब्न आमर रजी अल्लाह तआला ने अपने दोनों उंगलियां ली, कानों में डाल ली, अपने साथ गुलाम नाफे का हाथ थामा और उससे कहने लगे कि मेरे साथ चलो। उंगलियां कानों में डाली, उसको साथ लेके चल पड़े, बहुत दूर चले गए। वहां जाके पूछते हैं, नाफे ये बताओ वो मौसीकी की आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? उसने इशारा किया नहीं नफी में कि नहीं आ रही। अपने कानों से उंगलियां निकाली। अब्दुल्लाह इब्न आमर कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ एक मरतबा में सफ़र कर रहा था और आपके कान में मौसीकी की आवाज़ गई, गानों की आवाज़ गई। जो आज मैंने अमल किया है, मैंने यही अमल अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते हुए देखा था। आपने अपनी दोनों उंगलियां कानों में डाली, मुझे साथ लिया, दूर जाकर मुझसे पूछा, अमर बता वो आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? मैंने कहा असल अब नहीं आ रही। मेरे भाइयों, अफसोस की बात है कि आज रिक्शों के अंदर, ट्रकों के अंदर, बसों के अंदर गाने मौसीकी लगे होते हैं, लेकिन उससे बड़ी बदकिस्मती हमारी ये है कि हम अपने गुनाहों का बोझ अपने कंधों पे डालते हैं, इसके साथ साथ जो लोग सुनते हैं उनका बोझ भी अपने कंधों पे डालते हैं। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम। वो लोग जो ये पसंद करते हैं लोगों में फहाशी को फैलाना, बुराई को फैलाना, अल्लाह की नाफरमानी को फैलाना, उनका ठिकाना जहन्नम है। इंसान खुद तो गुनाह कर रहा है लेकिन साथ में दूसरों को भी गुनाहगार कर रहा है। और आज कहा जाता है मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। बड़े अफसोस की बात, ये नहीं कहा जाता कि कुरान रूह की ग़िज़ा है, इस्लाम रूह की ग़िज़ा है, तालीमात इस्लामिया, नहीं, कहा जाता है मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। और हमारे बदकिस्मती के साथ कुछ नौजवान नस्ल ऐसी है, जब तक वो गाने ना सुने नींद नहीं आती उन्हें। बड़े अफसोस की बात, कानों में हैंड फ्रियाँ लगी होती हैं, गाने सुन रहे होते हैं, सुनते सुनते सो जाते हैं। अल्लाह अकबर। मुझे बताएं, इस हाल में मौत आ गई तो क्या बनेगा? सोचें जरा मेरे भाइयों। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस अमल को नापसंद फरमाते थे। सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, बहुत गरीब सहाबी, माली एतबार से बहुत गरीब सहाबी थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब खाना लाया जाता था, आप तनावुल फरमाते, जो बच जाता वो अबू अय्यूब अंसारी के घर भेज दिया करते थे। और आप हर रोज ये अमल फरमाते थे कि मेरा ये सहाबी भूखा ना रहे। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आप जानते हैं अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा था। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अय्यूब अंसारी का ख्याल रखते थे, जो बचता उनको दे दिया करते थे। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, एक दिन ऐसा हुआ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिरे से खाने को हाथ ही नहीं लगाया, जो खाना आया वो उठाया और मेरे पास भेज दिया। मैं भागता हुआ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाया। मैंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है, आज आपने खाना नहीं तनावुल फरमाया? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इसके अंदर लहसुन है और मुझे ये पसंद नहीं है, इसकी बदबू मुझे अच्छी नहीं लगती। ये जो कच्चा लहसुन होता है, खाया जाता है, मुंह से बदबू आती है, मैं पसंद नहीं फरमाते इस चीज को। तो अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं, अहरामुन हाज़ा, क्या ये हराम है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस चीज को अल्लाह ताला ने हलाल किया है, मैं कौन होता हूं उसको हराम करने वाला? लेकिन हाँ, मुझे इसकी बदबू पसंद नहीं है, ये कच्चे लहसुन की। सहाबी का ईमान देखें, अबू अय्यूब अंसारी का। वो क्या कहते हैं? अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं, फ़इन्नी अकरहु मा करिहतु, जिस चीज को मेरे नबी ने नापसंद फरमाया है, मैं उसको हाथ भी ना लगाऊं। ये ईमान, ये शौक, ये जज्बा, ये ज़ौक़ हमारे अंदर होना चाहिए। जिस चीज को अल्लाह के हबीब ने पसंद फरमाया है, हमें वो चीज पसंद होनी चाहिए। और अल्लाह के हबीब ने जिस चीज को नापसंद फरमाया है, आज हमें उस चीज को दूर करना अपनी जिंदगी से। आप सर्वे करें, आप अपने माशरे का, मुल्क का, अपने इलाके का, अपने खानदान का, अपने घराने का सर्वे करें। आज हमारी तबीयत, जिस चीज को अल्लाह के हबीब ने पसंद किया है, हम उसको आज नापसंद समझते हैं। जिस चीज को अल्लाह के हबीब ने नापसंद फरमाया,
बड़े फख्र के साथ हम उस काम को करते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, अपना मुहासिबा करें, आप अपना मुहासिबा करें, आया कि हम अपने नबी की उम्मती हैं कि नहीं है। उम्मती होने का जो हक है वो पूरा करें। मेरे भाइयों दोस्तों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज्यादा माल ज्यादा देर तक अपने पास रखना भी पसंद नहीं था। अल्लाह की राह में खर्च कर दिया करते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपकी जिंदगी में बड़ा माल इकट्ठा हुआ हो और आपने अल्लाह की राह में खर्च ना किया हो। नहीं, आज हमारी रूटीन देखिए, आप पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, हजारों से लाखों, लाखों से करोड़ों तक होने की कोशिश में। अल्लाह की राह में खर्च करने का तसव्वुर भी नहीं करते। खर्च करना तो दूर की बात है, हम सोचते भी नहीं है। जरूरतमंद लोग, जरूरतमंद जामियात, मदारिस निगाहें उठा उठा कर आपकी तरफ देखते हैं कि ये हमें अल्लाह के नाम पे देंगे, लेकिन बदकिस्मती के साथ हम देते भी हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से देते हैं, या तो रियाकारी होती है या फिर हमारा उसमें कोई मकसद होता है। अल्लाह की राह में बेमकसद खर्च करें, रियाकारी ना हो, दिखलावा ना हो, अना ना हो, तकब्बुर ना हो, लोग कहें कि फला है, फला हाजी साहब, फला अमीर साहब, फला। नहीं नहीं, अल्लाह की राह में खर्च करें जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की राह में खर्च फरमाया करते थे। दो तीन हदीसें सुनाता हूं, आप समझेंगे कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की राह में कैसे खर्च करते थे। मेरे भाइयों दोस्तों, आप देखें, अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े प्यारे साहबी हैं। अबू ज़र गफ़ारी ये कहते हैं, एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया, पूछा, अबू ज़र ये बता, ओहद पहाड़ नजर आ रहा है? अबू ज़र कहते हैं, मैंने सूरज की तरफ देखा तो मैंने सोचा कि अभी तो सूरज, दिन काफी मौजूद है, अभी पड़ा है दिन, शाम हुई नहीं है। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ओहद पहाड़ के पास किसी काम से भेजना होगा। तो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि हाँ हाँ मुझे नजर आता है, ओहद पहाड़ का तो मुझे पता है, फला जगह पे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना दे दें तो मैं उसमें से 3 दिनार के अलावा या 3 दिरहम के अलावा अपने पास रखना पसंद नहीं फरमाऊंगा, बल्कि सारा अल्लाह की राह में खर्च कर दूंगा। वो ओहद पहाड़ कितना बड़ा पहाड़ है, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं मैं सारा अल्लाह की राह में खर्च फरमा दूंगा। और इसी तरह उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मशहूर रिवायत आपने सुनी होगी, फरमाते हैं असर की नमाज मैंने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जमात के साथ अदा की। आपकी इक्तिदा में असर की नमाज पढ़ी, सलाम फेरते अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, तशरीफ उठाते हैं और गर्दनों को फैलांगते हुए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहरात में से किसी एक के हुजरे में तशरीफ ले गए। कुछ देर बाद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए, सहाबा कराम के चेहरों की रंगत चेंज है, वो परेशान है, क्या हो क्या गया आज, ऐसा कभी नहीं हुआ। अल्लाह के हबीब अस्कार फरमाया करते थे, आज अचानक उठे और चले गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर फरमाया, मेरे सहाबा परेशान ना होना, मैं इसलिए यहां से उठ के गया था, दौराने नमाज मुझे याद आया मेरे पास एक सोने का डला जो कि सदके का रखा हुआ था, और मैंने इस बात को नापसंद फरमाया कि कहीं ताखीर ना हो जाए, वो अल्लाह की राह में खर्च करना मैं भूल ना जाऊं, इसलिए मैं फौरन उठा हो जाके मैंने हुक्म दिया कि उसे अल्लाह की राह में खर्च कर दिया जाए। आप अंदाजा लगाएं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की राह में कैसे खर्च करते थे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा मुतहरा फरमाती हैं, सहल और जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये 2 सहाबी, इन दोनों से मुखातिब होकर अम्मा आयशा फरमाती हैं, काश काश कि तुमने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीमारी की हालत में देखा होता। तुमने नहीं देखा, मैंने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीमारी की हालत में देखा है। एक वक्त पर ऐसा मौका आया था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबीयत बहुत ज्यादा नासाज थी और आपने मुझसे पूछा, आयशा ये बताओ घर के अंदर कुछ दिनार मौजूद हैं? मैंने कहा हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 या 7 दिनार मौजूद हैं, इससे ज्यादा नहीं है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, आयशा वो दिनार उठाओ, अल्लाह की राह में खर्च कर दो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, नासाज है,
आपने अम्मा आयशा को हुक्म दिया वो 7 दिनार जो रखे हैं उठाओ, अल्लाह की राह में खर्च कर दो। अम्मा आयशा फरमाती मैं भूल गई, मुझे याद ही नहीं रहा, मैं आपकी तबीयत में ऐसी मगन हुई, ऐसी उलझी, मुझे याद ही नहीं रहा। अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सेहत दे दी। आप जब सेहतयाब होते हैं, आपने मुझसे पूछा आयशा वो जो मैंने हुक्म दिया था 6-7 दिनार खर्च करने का अल्लाह की राह में, उसका क्या किया था? आयशा फरमाती अम्मा आयशा कि या रसूल सल्लम मैं आपकी तबीयत में उलझी रही, आपके साथ में मगन रही, आप बीमार थे, मुझे याद ही नहीं रहा करना क्या है, मैं भूल गई, मैंने वो अल्लाह की राह में खर्च नहीं किए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा को हुक्म दिया आयशा दिनार लेकर आओ। लाए गए, नबी सलाम ने अपनी हथेली पे रखे, 6-7 दिनार थे, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हथेली पे रखे। आयशा से फरमाया मा ज़न्नुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिक़ाइल्लाह, ये बताओ क्या गुमान करती हो तुम उस अल्लाह के हबीब के हवाले से जो इस हाल में अल्लाह के पास चला जाए, जिसके घर में 6-7 दिनार भी मौजूद हो। अल्लाह मुझसे पूछे कि क्या पीछे 7 दिनार छोड़ के आए हो, क्या जवाब दूंगा मैं? अरे भाइयों जरा सोचें, आज हम चले जाते हैं दुनिया से, लाखों का बैलेंस, करोड़ों का बैलेंस दुनिया में छोड़ के चले जाते हैं, उसका आपने आगे हिसाब देना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इब्ने आदम 2 चीजों को नापसंद करता है, हालांकि उसके लिए बहुत अच्छी है। वो 2 चीजें क्या है? एक मौत, इंसान इस चीज को नापसंद करता है, लेकिन मौत इंसान के लिए बहुत अच्छी है। उसका मकसद ये, उसका फायदा ये है, इंसान आने वाले जो फसाद होते हैं, जो लड़ाई झगड़े होते हैं या दुनिया के अंदर और जो मामलात होते हैं, इंसान उससे बचा लिया जाता है, इंसान गुनाहों से बचा लिया जाता है। और दूसरी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान ज्यादा माल को पसंद फरमाता है, ज्यादा माल को, और इंसान कम माल को नापसंद फरमाता है, हालांकि कम माल उसके लिए ज्यादा अच्छा है। आखिरत में उसको हिसाब देना पड़ेगा तो आसानी के साथ दे देगा, कम माल है ना। मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर जरूरी सवालात को भी नापसंद फरमाते थे। ये जो आजकल गैर जरूरी सवालात होते हैं, दीन सीखने के लिए, समझने के लिए सवाल करना तो अच्छी बात है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि फसअलू अला जिक्र, जब तुम्हें किसी बात का नहीं पता अहले जिक्र से पूछो, वो बताएंगे आपको। इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम किसी बात से वाकिफ नहीं हो, तुम्हारे पास इल्म नहीं है, तो अहले जिक्र से पूछो, आलिम दीन से पूछो, आपकी रहनुमाई करेंगे। लेकिन बिला जरूरत, बिला मकसद फजूल किस्म के सवालात करना आज हमारे माशरे में बहुत आम हो चुका है। सहाबा कराम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बिला मकसद सवाल नहीं करते थे, कई कई दिन गुजर जाते थे, सहाबा सवाल नहीं करते थे। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजूल सवालात को नापसंद फरमाते थे। सहाबा इंतजार में होते थे कि कोई देहाती बाहर से आए, आके कोई उल्टा सीधा सवाल करे और हम भी उस सवाल को सुने और जवाब को सुने, हमारे इल्म में भी इजाफा हो। सहाबा खुद नहीं करते थे। हाँ, जो जरूरी सवाल है दीन सीखने के हवाले से, हराम से बचने के लिए, हलाल हासिल करने के लिए जो सवाल है आप वो करें, लेकिन फजूल सवाल ना करें। फजूल सवाल इंसान के ईमान को बर्बाद करता है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती हमारी ये है कि आज हमारी फिका की बाज ऐसी किताबें हैं कि जिसके अंदर बड़े फजूल सवालात लिखे हुए हैं, उसके जवाब भी लिखे हुए हैं। लिखा हुआ है कि मैं आपको जरा बताता हूं, आप हैरान होंगे। बाद सवालों के शुरू में होता है इन फुरीजा, अगर फर्ज कर लिया जाए, अगर फर्ज कर लिया जाए, अगर ऐसा हो जाए, अगर वैसा हो जाए। और आप नोट करते हैं कभी सवाल होता है तो इस तरह का एक रवैया होता है अगले आदमी का, सवाल करने वाले का, अगर ऐसा हो गया, अगर वैसा हो गया। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। दीन पूरा है, दीन में अगर की गुंजाइश नहीं है। अगर कोई कहता है कि हाँ अगर ऐसा हो गया, अगर नहीं है। इस्लाम में अगर का सवाल ही पैदा नहीं होता, इस्लाम मुकम्मल है। अगर कोई आपसे कहे कि नहीं अगर ऐसा नहीं है तो वैसा कर लो, वैसा नहीं तो ऐसा नहीं है। इस्लाम ज़ाब्ते हयात है, मुकम्मल है, गुंजाइश नहीं है इसके अंदर तब्दीली करने की, ना कमी की ना ज्यादती की। मेरे भाइयों, आज
फ़िक़्ह की ऐसी बाज़ किताबें जिनमें फजूल सवालात लिखे होते हैं और उन फजूल सवालात के जवाब भी लिखे होते हैं। एक किताब है, उसमें लिखा हुआ है, हिदायत शरीफ किताब का नाम है। उस किताब में ये सवाल लिखा हुआ है, अगर भेड़िया बकरी के साथ जिमा करता है, जो पैदा होने वाला बच्चा है वो किसका होगा? सवाल देखिए ना कितना अजीब सा है, इस्लाम से जिसका कोई ताल्लुक नहीं है। आज हमारी औलादों को, यंग जनरेशन को, आज आलिम दीनों को, दीनदारों को फजूल किस्म के सवालात में डाल दिया। एक ऐसा सवाल कि एक शरीफ इंसान जो है ना, उस सवाल को सुनकर अपनी नजर झुका ले। तयम्मुम के हवाले से एक सवाल लिखा है, इसी किताब हिदायत शरीफ फ़िक़्ह की बड़ी अजीम किताब है, इसमें लिखा हुआ है कि अगर तयम्मुम के लिए पानी मौजूद ना हो और किसी गैर महरम के रुखसार पर मट्टी लगी हुई हो तो वहां हाथ लगाकर तयम्मुम किया जा सकता है। बात समझे आप? अच्छा, जवाब देने वाले ने भी कमाल कर दिया और जवाब में लिखते हैं, अगर मट्टी का जो गुबार है वो मोटा है, मट्टी ज्यादा है, तो बिल्कुल तयम्मुम हो सकता है, अगर मट्टी कम है तो तयम्मुम नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। एक फोन आया, कहने लगे, कारी साहब एक सवाल है, ये बताएं कि मगरमच्छ की जुबान होती है? किस तरह के फजूल सवाल है। हमने कहा कि मगरमच्छ के आंसू तो सुने कि आंसू होते हैं, लेकिन जुबान का पता नहीं। मेरे भाइयों, आज हमारी अपनी जुबान काबू में नहीं है, हमें मगरमच्छ की जुबान की फिक्र है। तो इस तरह जो फजूल किस्म के सवालात होते हैं, कोशिश करें खुद भी बचें, अपने अहलो अयाल को भी बचाएं। मेरे भाइयों, ईमान की बर्बादी है। एक अहम बात जो आपसे कहना चाहता हूं, आज इस्लाम के मुतालिक, दीन के मुतालिक आप जब किसी बात को नहीं जानते, नहीं समझते, आपका काम है, आपका फर्ज है, आप फौरन आए, आकर इमाम साहब से, मस्जिद के जो इमाम साहब हैं, जो खतीब साहब हैं, जो आलिम दीन है, उनसे पूछें दीन के मुतालिक। वो जो बता दे उस पर अमल करें, उसके अंदर तावीलात शुरू ना कर दें कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, क्योंकि तावीलात करना, फजूल सवालात करना, इस तरह की अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ को नापसंद फरमाते थे। जो सुना है सुनाए, दुआ करें, अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।